महिंद्रा में क्या था कि इतनी छोटी दे रखी है कि मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरे को भी दिक्कत हो रही थी, तो टेस्ट ड्राइव भी नहीं करी थी। मतलब ये था कि गाड़ी लेनी है तो मेरा खुद का डिजाइन है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वन इन इंडिया आप कह सकते हो। 25 लाख रुपए देने के बाद हमें अलॉय भी नहीं मिल रहा है। आज के दिन इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आता है, और महिंद्रा का गियर बॉक्स भाई आज के दिन सबसे बढ़िया। स्कॉर्पियन से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कॉर्पियो एन से थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा आपको इस। हेलो टीम आरएन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की जो महिंद्रा थार रॉक्स है वो भाई ऐसे वैसे बंदे की नहीं है, एक बॉक्सर की है, जिसको भाई आप मेनली मुझे जहाँ तक पता है आप सब जानते होंगे, विक्रम बॉक्सर। उसकी भाई डिलीवरी वगैरह आपने देखी होगी, उसकी ऑफ रोडिंग वगैरह देखी होगी। भाई सबसे ज़्यादा प्यार अगर थार रॉक्स को किसी को मिला था तो विक्रम भाई को मिला था। उनसे आज जानेंगे कि इसके ऑफ रोडिंग में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, हाई स्पीड से इसकी क्या परफॉर्मेंस है, माइलेज वगैरह क्या है, सब जानेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना सब सॉल्व कर देंगे। तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना इस वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार। बुलाते हैं बॉक्सर भाई को। हेलो विक्रम भाई। हेलो भाई, वेलकम टू आरएन ऑटोज। यार पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी आपको तब प्यार करती है, मतलब बॉक्सर मतलब थार। 2 डोर थार भी थी, 5 डोर थार भी थे। जी भाई, सब पे आएंगे। सबसे पहले अपना एक इंट्रो दे दो। तो भाई मेरा नाम जैसे कि भाई ने बताया विक्रम मलिक बॉक्सर है, और भाई मैं बॉक्सर रहा हुआ हूँ। पहले मतलब बॉक्सिंग करता था, और भाई अब जैसे यूट्यूब पे चैनल भी है, और थार लवर हूँ मैं। मेरे पास जैसे 3 डोर भी है, 5 डोर अभी मैंने रिसेंटली परचेज करी, और भाई अपना बॉक्सर डिटेलिंग स्टूडियो है जहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं भाई, कार लवर इतना बड़ा है कि बोर होता है ना कार से तो दूसरी कार ले लेता है, पर एक चीज़ है भाई कि महिंद्रा की ही लेता है। XUV 700, 2 डोर थार, 5 डोर थार। और भाई साहब मेरी बात यही कह रहा था, अगली भी महिंद्रा की आएगी भाई बिल्कुल आएगी। तो यार इसकी ना परचेज शुरू करते हैं हम ना। मेनली इसको ना 5 पीस ऑफ ओनरशिप करेंगे। परचेज, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, प्रोज एंड कॉन्स, और जो है लास्ट में पर्सनल फीडबैक। तो विक्रम भाई परचेज से शुरू करते हैं। कैसे प्लान बना, कैसे आपके इस गैराज में आके खड़ी हो गई है? भाई देखो, मेरे पास जैसे 3 डोर है। मैं लास्ट 14 साल से मेरे पास थार है, मतलब थार लवर हूँ मैं। तो जब जैसे 3 डोर में ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि आदमी पीछे बैठने में मतलब कंफर्टेबल जब एक बार बढ़ जाएगा ना अंदर, तो आदमी बैठ जाएगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं। लेकिन चढ़ने उतरने में इतनी बड़ी दिक्कत आती है, तो फैमिली की कार नहीं है वो। मतलब पैरों की ऑफ रोडिंग हो जाती है हाँ, मतलब एक वही है, देखो दिक्कत आएगी। अगर मान लो पीछे वाले को उतरना है तो बेफालतू में आगे वाले को उतरना पड़ेगा, उसको रास्ता देगा। तो मन में था कि यार जैसे 5 डोर आएगी तो परचेज करनी है। फिर मैंने गाड़ी देखी, समझ में आई, बढ़िया लगी, तो मैंने लास्ट में मगर परचेज कर लेते हैं। ये कर लिया आपने परचेज? हाँ। कोई कंपैरिजन वगैरह, कोई और डाउट या किसी से कुछ नहीं था? कोई नहीं, सीधा जाके ले ली थी? आप यकीन नहीं मानोगे, टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी। ओके। पापा ने, मैंने चलाई थी लेकिन पापा ने टेस्ट ड्राइव भी नहीं करी थी। मतलब ये था कि गाड़ी लेनी है तो लेनी है। ओके। विक्रम भाई ना इस पे ना परचेज पे एक इशू चल रहा है, लोगों ने बड़े कमेंट भी किए और वीडियोस भी डल रही है। यार ये गाड़ी ना प्रीमियम पे बिक रही है। लॉन्च होते ही 1,76,000 बुकिंग, उसके बाद आप जिसके पास पैसा है, बेस प्राइस ऑन रोड प्राइस से ज़्यादा प्रीमियम पे उसको मिल रही है। तो आपकी परचेजिंग स्टोरी कैसी रही? स्मूथ थी, प्रीमियम पे ली, या फिर क्या कहानी? नहीं, मेरी परचेज स्टोरी भाई बिल्कुल स्मूथ थी। मैं मतलब अपने डिटेलिंग स्टूडियो पे बैठा हुआ था, मेरे पास कॉल आती है अननोन नंबर से, महिंद्रा से, कि सर हम महिंद्रा से बात करें। मैं जी आपने गाड़ी बुक कराई थी AX5। ये AX5 मैंने 2 बुकिंग कराई थी, AX5 एंड AX7। मैं जोन सी पहले आ जाएगी वो ले लेंगे। तो मैंने हाँ जी मगन जी, तो बोले कि आपकी गाड़ी अलॉट करा दी है हमने, तो आप गाड़ी कब तक लेना चाहोगे? तो मैंने बोल दिया मगर जब आप दोगे मैं उसी दिन गाड़ी ले लूँगा। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे आपने गाड़ी बुक कराई श्री दुर्गा में, डीलरशिप से कॉल नहीं आया था, डायरेक्ट महिंद्रा से कॉल आया था। तो उन्होंने बोला कि आप कल जाके विजिट करो और अपने डॉक्यूमेंट, अगर लोन कराना है तो लोन के डॉक्यूमेंट वगैरह और पेमेंट वगैरह आप कराओ, आपकी गाड़ी अलॉट होगी। तो मैं डीलरशिप पे गया, वहाँ पे मैंने कागज़ वगैरह दे दिए थे अपने। तो उन्होंने किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। एक बार पूछा था कि एसेसरी आप लोगे? मैंने बोल दिया कि मेरे को एसेसरी नहीं लेनी है। तो एक होता है ना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 25,000 की एसेसरी ली, 50,000 की। पूछा था उन्होंने, लेकिन फोर्स नहीं किया। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कोई आर्गूमेंट नहीं किया, उन्होंने मेरे को गाड़ी दे दी। तो यार ये ना चीज़ जान के बड़ी अच्छी लगी। क्या पता भाई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो। बाकी जो सर की जो परचेज रही है वो काफ़ी स्मूथ रही है। बाकी ना आप एक चीज़ देखोगे, जो नॉर्मल थार आप देखोगे तो थार रॉक्स ऐसी नहीं दिखती। भाई ने देखो पूरा इसका हुलिया बदल दिया। जिस दिन परचेज की थी उससे नेक्स्ट डे आपने काम कर दिया था। हाँ जी, वहाँ पे आप देखोगे तो उस तरफ इसके टायर खड़े, ओरिजिनल टायर। और यहाँ पे ये देखो टायर्स वगैरह, मतलब एसेसरीज, यहाँ पे मेटल गार्ड है, और अंदर इंटीरियर भी बहुत कुछ करवाया है। सब पे जाएंगे। अब इसकी सेकंड चीज़ पे चलते हैं सर, इसकी परफॉर्मेंस पे। कौन सा ये इंजन है और पावर वाइज वगैरह क्या है? क्योंकि ऑन पेपर कंपनी कहती है 2.2 लीटर का जो डीजल इंजन है, लगभग 170 की इसमें BHP और लगभग 370 का NM का टॉर्क। हाँ जी। तो परफॉर्मेंस वाइज ये इंजन कैसा है?
ये देखो महिंद्रा के इंजन जो भी है ना, जैसे एमोक इंजन आता है इसमें, एमोक इंजन की मैं ये कहना चाहूँगा महिंद्रा के इंजन की कोई भी रीच नहीं है। टोयोटा रिलायबल है, लेकिन अगर बात करते हैं महिंद्रा की, तो महिंद्रा के इंजन भी काफ़ी रिलायबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और परफॉर्मेंस की जैसे अगर आप पूछ रहे हो, तो मैंने हाईवे पे भी गाड़ी चलाई है, पहाड़ों पे भी गाड़ी चलाई है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को क्या, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी पावर से। परफॉर्मेंस गाड़ी की A1 है। ओके। और जैसे कि आपने बताया 172 bhp और 370 Nm का टॉर्क आता है 4x4 ऑटोमेटिक में। अगर आप 4x4 मैनुअल लोगे तो आपको मिलेगी 150 bhp और 330 Nm का टॉर्क मैनुअल में। और ऑटोमेटिक में भी रियर व्हील ड्राइव में सेम पावर। तो ये ऑटोमेटिक है? ये ऑटोमेटिक 4x4। वेरिएंट हमने पूछा नहीं था आपको सर, वेरिएंट कौन सा मिला है और इसकी ऑन रोड प्राइस कितना पड़ेगा? ये AX5 लग्जरी है, डीजल ऑटोमेटिक 4x4। इसकी मेरे को HR 26 रजिस्ट्रेशन के साथ पड़ी है, मेरे को 24.5 लाख रुपये। 24.5 लाख की पड़ेगी। अच्छा, जब आपने ये ली उसके बाद ऑफ रोडिंग वगैरह कर ली इसके बाद? नहीं, ऑफ रोडिंग नहीं करी। और एक ब्लॉग देखा था मैंने मनाली का। हाँ, मनाली में गया था। देखो ऑफ रोडिंग नहीं होती है, नॉर्मल टूटे फूटे रोड अपने इधर भी हैं, दिल्ली में हर जगह हो। तो बाकी परफॉर्मेंस टायर की, जैसे मैं स्टॉक टायर लेके गया था उस टाइम पे, क्योंकि गाड़ी नहीं थी, तो मेरे को एक बार देखनी थी कि गाड़ी स्टॉक टायर में कैसी चलती है। माइलेज वगैरह एक हर चीज़ ना क्लियर हो जाएगी। मैंने अपनी ऑडियंस को भी बताया था, तो आपके ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मैं इस गाड़ी को ना 120-130 पे लेके गया था दिल्ली से मनाली। तो इसने जो एवरेज दी थी मेरे को टैंक टू टैंक, वो दी थी 11 की। अगर मैं वहीं 80-90 पे चलता, 90-100 पे क्रूज करता, तो मेरे को कहीं ना कहीं 13 तक की एवरेज दे देती। नई गाड़ी अभी सर्विस नहीं हुई है, सर्विस की उम्मीद तो वही है कि 10,000 किलोमीटर के बाद फर्स्ट सर्विस नहीं हुई ना? अभी वो 1000 वाली हुई है, वो तो एक जनरल चेकअप होता है गाड़ी का। जनरल चेकअप हुआ। अच्छा, मैं एक बार ना माइलेज पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जो कि फेमस यूट्यूबर है अरुण पनवार, और अभी हमारे जो लास्ट ओनर थे उत्कर्ष जी, तो उत्कर्ष जी कह रहे थे कि अगर स्टॉक टायर रखूँ मैं इसमें और 70-80 पे चलाऊँ तो मैं 20 की माइलेज की गारंटी ले रहा हूँ है। और अरुण पनवार ने वीडियो डाली, वो कह रहा है 18.2 की माइलेज आराम से दे रही है, पर स्टॉक टायर आप लगा के रखो तो ये चीज़ सच है या फिर क्या है? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो अरुण कह रहा है वो है उसकी गाड़ी मैनुअल को आप अपने हिसाब से गियर शिफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन रही बात ऑटोमेटिक की, भाई जब इसका मन करेगा ना, जब ये गियर बदलेगी, आप कितने आराम से चला लो, दूसरे से तीसरा जब पकड़ेगी, जब आप इसको पूरा 2000 RPM पे जाने के बाद ही गियर शिफ्ट है। अब मैनुअल गाड़ी का क्या, आप 40 की स्पीड पे भी तीसरा गियर लगा दोगे, लेकिन इसका तीसरा गियर नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ। तो बाकी देखो सबका चलाने का तरीका है, मेरा ऐसा नहीं है। मेरे को अभी सिटी में एवरेज दे रही है इन टायरों में 8 और 9 की सिटी में। ओके। हाँ, अगर बिल्कुल आराम से चलाऊंगा तो 10 टच कर देगी। और जब मैंने स्टॉक टायर भी थे, मैंने एक हफ्ते तक स्टॉक टायर रखे थे, तो मेरे को लोकल में दे रही थी 11-12 की। ओके, तो एक बार आप इधर आ जाइए। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इसकी जो शिफ्टिंग है लाइक ऑटोमेटिक जो उसमें गियर, तो पता चलता है जैसे कि लाइक कोई नॉइज़ वगैरह या फिर गियर लीवर पे वाइब्रेशन वगैरह से कुछ है? दो ऑडियंस को मैं ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमारे ना दिमाग में एक ये चीज़ है कि महिंद्रा का ऑटोमेटिक बढ़िया नहीं है। भाई वो चीज़ आज से 5 साल पहले थी। अब आज के दिन इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आता है, और महिंद्रा का गियर बॉक्स भाई आज के दिन सबसे बढ़िया है, टॉर्क कन्वर्टेड। तो बहुत रिफाइंड है, बहुत रिफाइंड है, पता ही नहीं चलता। फॉर्च्यूनर भी आवाज़ करती है, गियर शिफ्टिंग पता चलती है, लेकिन इसमें नहीं पता चलता। 19-20 का तो देखो पता चलेगा। लेकिन उतना अगर कब गियर बदल रही है, अगर आप एक नॉर्मल अपने मतलब पंजे, अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि हल्के पंजे से गाड़ी चलाओगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि कब गियर बदल रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ना, जैसे आप इसको मनाली वगैरह लेके गए, वहाँ कर्व बहुत थे रोड, है ना, और जब आपने इसको स्पीड वगैरह में चलाया, तो मैं बता दूँ जो 2 थार आती है उससे 400 mm ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बॉडी स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे और बॉडी रोल वगैरह ऐसा कुछ सच महसूस हुआ आपको? बॉडी रोल नहीं है, नहीं महसूस नहीं है। मेरे पास जैसे स्कॉर्पियो एन भी थी, मैंने अब तो बेच दी। स्कॉर्पियो एन से कम बॉडी रोल है इसमें। अच्छा, अगर थार को कंपेयर करते हैं 3 डोर को और 5 डोर को, तो देखो 3 डोर में बहुत ज़्यादा है। वो हाई स्पीड गाड़ी नहीं है, उसको लास्ट आप 100 पे चलाओ, 100 के बाद वो गाड़ी मैं कह रहा हूँ चलाने लायक नहीं है। क्योंकि ब्रेकिंग की भी दिक्कत है। इसमें आपको चारों टायरों में डिस्क मिल जाते हैं, और जैसा मन कर रहा है ना वैसे चलाओ। लेकिन हाई स्पीड देखो रिकमेंडेड नहीं है किसी को भी। तो अभी नेक्स्ट आपका कहीं का ऑफ रोडिंग वगैरह का कोई प्लान है जाने का? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है। देखो मैंने पहले 3 डोर से कर रखी है, लेकिन वो कहते हैं ना, अब समझ आई है। मेरा मन है कि गाड़ी को बढ़ाओ और चलाओ, और पब्लिक रिएक्शन जो आते हैं ना, तो तबीयत खुश हो जाती है। जो भाई प्यार करते हैं ना, मतलब कोई भी आदमी अगर मुड़ के एक बार गाड़ी को देख ले और कह देता है ना कि भाई आपकी गाड़ी बढ़िया लग रही है, तो जितना भी पैसा लगा ना भाई, वो रिटर्न आ जाता है। तो मैं ये मानूं बॉक्सर इस बार 1 साल से ज़्यादा कोई गाड़ी रखने वाला है, क्योंकि उसके मैंने वीडियोस देखी है, वो गाड़ियाँ चेंज करता रहता है। ये रहेगी, ये गैरेज में रहेगी। ओके। अच्छा, अब ना इसके जो थर्ड पार्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिकलिटी। ये जो इसका फ्रेम है, लेटर ऑन फ्रेम स्कॉर्पियो के साथ शेयर करती है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई
कंपनी कह रही है कि ना जो अंदर कंफर्ट है वो आपको प्रैक्टिकलिटी वो आपको मिल जाती है स्कॉर्पियन वाली, और ऑफ रोडिंग और जो परफॉर्मेंस है वो आपको थार वाली। तो मैं एक बार प्रैक्टिकलिटी में पूछना चाहूँगा कि अंदर सिटिंग कंफर्ट कैसा है, फैमिली अब बैठ रही है नहीं बैठ रही, क्योंकि टू डोर थार में नहीं बैठती थी, लड़ती थी, खासकर माँ लड़ती थी कि बेटा क्या ले है उठा के। हाँ देखो, बैठने चढ़ने उतरने में दिक्कत आती थी। तो प्रैक्टिकलिटी में मैं पूछना चाहूँगा कि अंदर कंफर्ट कैसा कर दिया कंपनी ने, और ओवरऑल क्या है अंदर की कहानी। तो कंफर्ट इसमें पहले से सुधार हुआ है। स्कॉर्पियन से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कॉर्पियो एन से थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा आपको इसमें। ओके। और क्योंकि उसका कारण है उसकी जो सीट है ना, जो लेदराइट सीट कवर्स आते हैं उसमें कुशनिंग कम है, वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस है, थोड़ा सा हार्ड है। इसमें महिंद्रा ने क्या किया, थोड़ी सी कुशनिंग दे दी है, तो जिसके कारण कंफर्ट बढ़ गया। और अगर लेग रूम की अगर बात करते हैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस भी अगर आप एक बार दिखाओगे ना तो XUV 700 से ज़्यादा आया था स्कॉर्पियो एन में, और स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा व्हील बेस थार रॉक्स में है। और ग्राउंड क्लियरेंस 226 तो है ही, तो बहुत ऊंची है गाड़ी। अच्छा, एक वो सवाल जो सबके मन में आ रहा था आपकी वीडियोस देख के, आपके चैनल मैंने देखे कमेंट कि यार जनवरी 2025 में मोका ब्राउन आ रहा है, तो विक्रम मलिक को कंपनी लॉन्च से पहले मोका ब्राउन कैसे मिल गया। ये मैंने कस्टमाइज करवाया है। देखो नो डाउट वाइट कलर ना सुंदर लगता है, एक अंदर से गाड़ी खुली खुली भी दिखती है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और खासकर थार जैसी गाड़ी में। क्योंकि आप देखो 4x4 है, ऑफ रोडिंग करने जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, अगर मेरे को भी जाना पड़ा तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जो भाई ऑफ रोडिंग करते हैं तो आप खुद से लगा लो कि ऑफ रोडिंग में गाड़ी गंदी भी होएगी, पैर भी गंदे होते हैं, अगर गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो वाइट कलर ना बहुत जल्दी मैला होता है। हम वाइट शर्ट भी डालेंगे ना तो वो एज कम्पेयर टू ब्लैक शर्ट जल्दी मैली हो जाती है। बिल्कुल, तो वही चीज़ है। तो मेरे को ना मोका ब्राउन पसंद था, लेकिन महिंद्रा 2025 जनवरी के एंड में दे रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ही क्यों ना करवा लूँ, नहीं फर्स्ट ओनर मोका ब्राउन के। हाँ कुछ भी। अच्छा, तो आपने जैसे आपने गाड़ी काम करवाया तो ना इसके पैनल वगैरह खुले होंगे, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा तो फिट एंड फिनिश है अंदर वो कैसी है, और रैटलिंग नॉइज वगैरह है कुछ भी नहीं। मतलब मैं जैसे मतलब घर पे जैसे पापा की गाड़ी को चलाते हैं तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर से काम हुआ है। आप एक बार गाड़ी दिखा दो अंदर से, जितने भी मतलब जैसे नक्के होते हैं, जो पैनल खुलते हैं दरवाजे के, डैशबोर्ड के, कोई बता ही नहीं सकता कि कोई कुछ खुला हुआ है। ओके, तो रैटलिंग नॉइज या फिर फिट एंड फिनिश कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 1% की भी नहीं। मैं मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ करोलबाग वालों का, लेकिन जो बात है जायज, मतलब मैं बात कह रहा हूँ। अगर खराब लगता तो भाई मैं मुंह पे कह देता हूँ कि खराब है। और ना इसमें नॉइज इंसुलेशन नहीं है, इन कैबिन नॉइज आती है नहीं, इन कैबिन नॉइज वगैरह भी नहीं है। और एक और क्वेश्चन, सेफ्टी वाइज क्या कहानी रही है विक्रम मलिक की, मतलब बॉडी वेट वगैरह, और लाइक सेफ फील करते हो, मतलब ऐसा तो थार में सब करते ही हैं, पर 5 स्टार रेटिंग हमको सबको पता है इसकी भी आनी ही है। बिल्कुल आएगी, तो ठीक है, मतलब सेफ्टी वाइज भी बिल्कुल। मतलब अंदर बैठने के बाद जब आप हाई स्पीड करते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ मैं एक सेफ कार चला रहा हूँ। हाई स्पीड पे क्या होता है, जैसे 100-110 की स्पीड पे ना आपको ये डर रहेगा कि गाड़ी की ब्रेकिंग लगेगी या नहीं लगेगी, जैसे मारुति गाड़ियों में होता है। ABS है, लेकिन वो ABS किसी काम का नहीं है, गाड़ी खड़ी नहीं रुकेगी, वो डिसबैलेंस होती है। लेकिन भाई बिल्कुल आप इसको चाहे 140 पे चलाओ, मैंने खुद ड्राइव करी हुई है 150, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था कि हाँ भाई गाड़ी में जहाँ चाहूँगा वहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी, और कि मेरे साथ मेरी फैमिली भी सेफ है। ओके, अब मुझे एक बार ये बताओ कि जिसमें बूट अब बढ़ा दिया है, पहले बूट तो था ही नहीं, इसमें बूट भी दे दिया है, तो कैसा है, बूट सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, सामान वगैरह सही आ जाता है। बिल्कुल। पहले वाली में तो ये लगाओ कहीं घूमने जाते थे तो पॉलीथिन में सामान लेके जाना पड़ता था। अगर 4 जने हैं, पहली बात तो 4 जनों का सामान आ ही नहीं सकता उस गाड़ी में, तो कहते थे कि भाई एक आदमी को कम करते थे कि भाई 3 ही जाएंगे, लेकिन इसमें है कि 5 आदमी अपना सामान आराम से लेते, बिल्कुल आराम से आप हफ्ते 10 दिन की ट्रिप कर सकते हो। ये जो आपने इसको जहाज बना दिया, इतनी सारी एसेसरीज लगा दिया है, कितने की आपको पड़ गई एसेसरीज, और क्या क्या इसमें एसेसरीज ये है, अगर उसको आप बता सको तो। दो बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ PPF से। ओके, PPF जैसे मैंने अपने यहीं पे किया है, इसकी कॉस्ट आई है 60,000 रुपीज़। इस पर रखी है पेंट गार्ड की PPF, जो कि रहने वाली है 7 ईयर्स की वारंटी के साथ TPU। और फ्रंट लुक में ही बम्पर है, ये मेरा खुद का डिज़ाइन है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वन इन इंडिया आप कह सकते हो, कोई भी चीज़ वन इन इंडिया नहीं होती, लेकिन अभी तक इस गाड़ी के ऊपर ये बम्पर है। मेरी पुरानी थार पे भी यही लगा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें लगे हुए हैं सेंसुई के फॉग लैम्प, LED बेस है, LED बेस हैं, और 160 वोट हैं। प्राइस अगर मैं बताऊं तो 15,000 रुपये के आसपास पड़े थे मेरे को। मैं मतलब पूरा इंटीरियर, म्यूज़िक सिस्टम, डैम्पिंग वगैरह, सीट कवर वगैरह सारा चीज़ मेरे को पड़ी थी लगभग 1.5 लाख के आसपास। और जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़, ये जो हाथी लगा दिया आपने 4 ये क्या कहानी है इसकी भाई? ये देखो मेरे पास ना पहले के खरीदे हुए थे, मैंने अभी
परचेज नहीं करे, मेरे पुरानी थार है तो मैंने उसके लिए खरीदे हुए थे। 2 सेट है मेरे पास, अब तो 3 हो गए, एक स्पेयर में पड़ा हुआ है। तो ये उस टाइम पे मेरे को पड़े थे लगभग यही 3 के आसपास। ओके, 3 के। हाँ। और अगर साइड स्टोरी देखे तो साइड में कुछ हो रहा है सर आपने काम? नहीं, साइड में बिल्कुल पूरी गाड़ी स्टॉक है, कुछ भी नहीं कराया मैंने। ओके, एक बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि यहाँ पे तो आपको ये मैट ब्लैक दे देते हैं डोर हैंडल, यहाँ पे बॉडी कलर कंपनी सेम देती तो क्या था? तो आपको लगता है थोड़ा ऑड? बिल्कुल ओड है, थोड़ा सा महिंद्रा को ना सोचना चाहिए, इतनी बढ़िया गाड़ी बना रहे हो, कम से कम इसको तो बॉडी कलर में दे दो। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, मतलब टोकने वाली बात क्यों होगी कि बस चल रहा है। हाँ। और इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो सर रियर में क्या काम करा है आपने? रियर में जैसे ही देख पा रहे हो ये टेल लाइट्स इंस्टॉल करी है, जो 3 डोर की आती थी, सेम खाचा है तो इसमें भी इंस्टॉल होगी। नीचे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, एलईडी बेस रिफ्लेक्टर, एलईडी बेस आपकी टेल लाइट, और ये बड़ी प्यारी लगती है यार, ये मतलब जो आती है ना स्टॉक, उससे तो बड़ी प्यारी लगती है चीज़। तो अब ना यार उस सवाल की बात मैं करना चाहूँगा, ये टोटल खर्चा कितने का है, मतलब एक आइडिया? खर्चा मेरा देखो पीपीएफ का 60,000 रुपये हो गया। कैलकुलेट कर लेना भाई, क्योंकि मैथ थोड़ा सा वीक है। 60,000 रुपये की पीपीएफ होगी, उसके बाद इंटीरियर लाइट होगी, जैसे ये भी रिफ्लेक्टर हो गए, आगे के फॉग लैंप हो गए, इंटीरियर पूरा मतलब जो भी अंदर काम हो रखा है वो लगा था मेरा 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास था। ओके, मतलब बीच में, मतलब मान लो आइडिया। और टायर मेरे को जैसे मैं बता रहा हूँ 3 के आसपास के पड़े थे उस टाइम पे, अब तो पता नहीं कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस मैंने यही काम करवाया। और बाकी अंदर मोका ब्राउन वगैरह करवाया है, इंटीरियर आपको दिख रहा होगा नीचे लेयर में। बाकी मैं बता दूं कि ना अगर आपको भी काम वाम करवाना है पीपीएफ वगैरह का भी, और ये जो एक्सेसरीज अगर नॉलेज भी लेनी है ना, तो यार जेन्युइन बंदा है, आप सब जानते हैं इनको, थार लवर, और ये इनकी आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, भाई से कनेक्ट करना, पीपीएफ हो, एक्सेसरीज हो, कोई भी काम हो, फर्स्ट टू कॉन्टैक्ट थार, चाहे 2 डोर है या 4 डोर हो, सारा काम करवा के दे देंगे भाई। अपने पास थार की ना सारी एसेसरीज है, 3 डोर की भी 5 डोर की भी। जैसे बम्पर जो बना है वो मैंने खुद बनाया है, अपने यहीं पर ही बना है, तो बम्पर भी मिल जाएगा 3 डोर के लिए भी, 5 डोर के लिए भी। ओके, और टायरों का भी हम जुगाड़ करवा देंगे, मिल जाएंगे, सब करवा देंगे भाई, सारी चीजें मतलब एक छत के नीचे हो जाएगी। विक्रम थार बॉक्सर नाम है भाई का, विक्रम बॉक्सर थार बॉक्सर। अच्छा, अब ना सबका जो फेवरेट सेक्शन प्रोज एंड कॉन्स का, गाड़ी में हर में कमी होती है और कुछ ना कुछ सही होता है, बिना कमी कोई गाड़ी आती नहीं, फिर कंपनी तो सुधार करती है। सही बात है। तो विक्रम भाई की अच्छाई और कमियों में क्या कहानी रही है? तो सबसे पहले हम पीछे खड़े हुए तो बता देता हूँ, जैसे थार में ना 5 टायर तो दे दिए, लेकिन महिंद्रा ने कॉस्ट कटिंग क्या करी है, जो स्पेयर व्हील था ना उसमें स्टील रिम दिया है, ना कि एलॉय के साथ। वही 25 लाख रुपए देने के बाद हमें एलॉय भी नहीं मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ 3 डोर की, तो उसमें जो रियर व्हील ड्राइव आता है RWD जो आती है, वो 13 साढ़े 13 लाख रुपए की आती है, और महिंद्रा उसमें भी 18 इंच के साथ अलॉय व्हील देती है। वो यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। हम 10 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं और उसके बाद भी एक स्टील रिम मिल रहा है। हाँ, तो देखो एक नेगेटिव ही है। दूसरा आपने बताया था कि ये बॉडी कलर में नहीं है डोर हैंडल, अगर इसको भी वाइट डोर हैंडल को सेम बॉडी कलर में दे देते, इवन जो ना रिम किट आती है क्रोम की, वो भी सिर्फ इतनी सी लगती है, सिर्फ इतनी सी, पूरे में नहीं लगती। ब्लैक क्रोम आता है जो महिंद्रा प्रोवाइड कराता है, वो सिर्फ इतना ही है। चाहे तो इसको भी भाई मैट ही देते, अब ये ग्लोस क्यों कर दिया, तो ये भी करना था। तीसरी चीज भाई मेरे को जो थोड़ी सी अटपटी लगती है ना, अब तो खैर बढ़ने लगी, धीरे धीरे सबको भाएगी ये चीज, ये जो पिज्जा स्लाइस दे रखा है ट्रायंगल शेप में जो ये ग्लास है, पर वही है, ये महिंद्रा के नॉर्म्स थे जो कि जीप रैंगलर वगैरह कुछ केस वगैरह जो भी, ऑस्ट्रेलिया में तो शायद केस भी करा हुआ है। ओके, हाँ, तो वही है। अब देखो ये तो चलो इंजीनियरिंग की बात है, बाकी बाहर से तो देखो मेरे को यही है नेगेटिव वगैरह भी। गाड़ी को मैं 2000 किलोमीटर चला चुका हूँ। सीट इसकी थोड़ी सी छोटी थी भाई, ये सीट ना महिंद्रा में क्या था कि इतनी छोटी दे रखी है कि मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरे को भी दिक्कत हो रही थी, और मेरे से जो लंबे भाई हैं उनको बैठने में दिक्कत आएगी। तो मैंने आफ्टर मार्केट जाके जब इंटीरियर कराया तो इसका एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट भी बढ़वा दिया है, चेक कर सकते हो। यहीं से ना सीट नीचे की तरफ थी, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करवाया और साइडों से भी। तो ये भी एक नेगेटिव कह सकता हूँ कि अरे तुम इतनी स्पेशियस गाड़ी बना रहे हो, इतनी चौड़ी गाड़ी बना रहे हो, कम से कम सीट तो ऐसी दे दो कि आदमी थकावट ना हो। बाकी अंदर ऐसा सच आपको कुछ नहीं लगा कमी? नहीं, ठीक है। बाकी इंटीरियर था जैसे कि मैं कह रहा था कि वाइट कलर का, वो बहुत लोगों को पसंद भी आएगा, मेरे को भी पसंद था, लेकिन मेंटेनेंस की अगर बात आती है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे को बेकार है कि रोज सफाई, हर हफ्ते ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी गाड़ी की। तो मेरे को ये बताओ विक्रम भाई, आपका इस गाड़ी के साथ लेके सबसे ज़्यादा फेवरेट फीचर कौन सा है, और ऐसे कौन सा फीचर जिसको आपको लगता है ये और होता तो मजा आ जाता? देखो, फीचर मेरे को नहीं चाहिए,
अच्छा। हाँ, अब जैसे मैंने एक 7 भी बुक कराई थी, उसमें पैनारोमिक आ जाता है, 360 कैमरा है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, देखो नो डाउट लेवल 2। अडास इसमें भी है, ओके। सेम है, AX5 और AX7 में अडास आता है। वेंटिलेटेड सीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 360 कैमरा देखो सेफ्टी फीचर है, मतलब सेफ्टी क्या मतलब एक यूजफुल फीचर है कि पार्किंग वगैरह में दिक्कत ना आए, ओके। तो वो मेरे को नीड नहीं थी। पैनारोमिक नहीं, मेरे को तो भाई ये भी नहीं चाहिए। अगर महिंद्रा अगर मेरे को कहता ना कि भाई ये नहीं है तो ये नहीं है, तो भी मैं ये गाड़ी ले नॉट अ लेता। बिग फैन ऑफ सनरूफ है ना। हाँ भाई, अपना तो वही है, फीचर देख के गाड़ी कार चाहिए नहीं आपको, लेते, इंजन तगड़े चक्की थे, अरे वाह। तो इंजन से प्यार है भाई। बस ये है कि मेरे को जो चीज़ है ना ऑफ रोडिंग के साथ थोड़ा कंफर्ट, तो थार रॉक्स ने वो चीज़ पूरी कर दी। कंफर्ट। हाँ ओके, तो विक्रम भाई अब इसके ना जो लास्ट सेक्शन है उसमें चलते हैं, पर्सनल फीडबैक। अब मैं बात करता हूँ, अभी आपका दोस्त आने वाला था 10 मिनट हाँ में, जी। अभी तक नहीं आया। मान लो वो आता है, बोलता है ले भाई 25 लाख तेरे पे आँख मीच के भरोसा है, मेरे लिए गाड़ी लेके आ। 25 लाख में ना आज के टाइम पे ऑफ रोडर कोई गाड़ी तो कौन सी ला के देंगे विक्रम भाई? यही भाई, इससे बढ़िया क्या है मार्केट में, ये बताओ। स्कॉर्पियन है, सेम सेगमेंट में, सेम प्राइस रेंज में, महिंद्रा के पास ही ऑप्शन है कि स्कॉर्पियन में भी 4x4 आता है। लेकिन देखो, मैं एक सीधा सा जवाब दूंगा, जो भाई कंफ्यूज रहते हैं ना कि थार रॉक्स लें या स्कॉर्पियन लें। भाई अगर आपको 7 सीटर चाहिए, स्कॉर्पियन लो। अगर आपको एक प्रॉपर फैमिली कार चाहिए, आपको ऑफ रोडिंग का कोई लेना देना मतलब नहीं है, तब भी मैं कहूँगा स्कॉर्पियन पे जाओ। आपको चाहिए लुक कि 4 आदमी हमें मुड़ के देखें, 4x4 कैपेबिलिटीज हो, मेरे को ट्रैवल करना है, गाड़ी की माइलेज अच्छी हो, पावर ज़्यादा हो, तो रॉक्स की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको कोई ट्रैवल नहीं करना, सिटी में ड्राइव करना है और सेम बजट है और लुक वगैरह से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो भाई स्कॉर्पियन इससे बहुत लाख गुना बढ़िया है दिखने में, चलने में। इससे गाड़ी भारी भी है और माइलेज भाई सेम है, वो भी मेरे को 10-11 की देती थी, ये भी 10-11 की दे रही है। तो मेरे को तो बस ये था कि थार लेनी है, थार लेनी। थार लेनी। आपके पास स्कॉर्पियन भी थी, भोकाल किस में जाता है, लोग किस में डरेंगे, मतलब बाहर वाले थार में या उसमें स्कॉर्पियन तो में? लोग किसी से नहीं डरते, ये सब कहने की बात है। अगर भोकाल की बात है तो भाई वो क्लासिक का है, स्कॉर्पियन का नहीं है। स्कॉर्पियन एक तरीके से लगा लो, वो कहते हैं ना कि स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी शहर में मतलब हर कोई चला सकता है, स्कॉर्पियो क्लासिक में ऑटोमेटिक नहीं आता, और एक रुतबा जिसको कहते हैं, तो भाई वो स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलेगा, एन में नहीं मिलेगा आपको। चलो ये स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा रुतबा आपको इसमें मिलेगा, और क्लासिक से ज़्यादा ये रुतबा भाई थार में मिलेगा। जब ये गाड़ी चलती है ना इतने चौड़े टायरों में, मेरी नहीं किसी की भी, भाई की, मतलब भाई थार 3 डोर तो शायद हर चौथी गाड़ी में बड़े टायर लगे हुए हैं, तो भाई लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। आज भी उस गाड़ी का टोरा ना कम था, ना हुआ है और ना कभी होगा। फॉर एवर फैन बेस रहने वाले हैं उसके। बिल्कुल। अब मुझे यार एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, आउट ऑफ 5 स्टार विक्रम भाई इसको क्या रेट करना चाहेगा? मेरी देखो, मैं थार लवर हूँ, मैं दूंगा इसको 5 में से 5, लेकिन एक जनता देख रही है तो भाई मैं 5 में से 4 दूंगा। छोटी छोटी चीज़ों के 1 पॉइंट मैंने कम कर दिया। और वही है यार, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कंपनी तभी कस्टमर की सुनती है, फिर उसको सही बनाती है, वो होना भी चाहिए ऐसा ही। तो यहीं तक की थी वीडियो, विक्रम भाई ने अपनी पूरी नॉलेज जितनी हो सकी सब शेयर कर दी। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो विक्रम भाई कैसे कनेक्ट करें आपके पास? अपनी इंस्टा आईडी वगैरह बता दो एक बार। विक्रम मलिक बॉक्सर के नाम से यूट्यूब चैनल है और सेम नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर पीपीएफ से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो बॉक्सर डिटेलिंग स्टूडियो पे। और खाली अगर आप सिर्फ डाल दोगे ना थार बॉक्सर, तो भाई की ना ऐसे ना पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी यूट्यूब पे यार, इंस्टाग्राम हर जगह पे। तो थैंक यू यार चैनल पे आने के लिए, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। तो जाते जाते करना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना है, वीडियो को लाइक, और सर को करो रीच आउट। बाय बाय टीम।